जबरदस्त मौका आपके फ्यूचर को बेहतरीन बनाने का। क्या आप जानते हैं यूएस और यूके में स्टडी करने के छुपे हुए फायदे? प्रूवन तरीके से अपने करियर को बढ़ाओ और शानदार अपॉर्चुनिटीज हासिल करो। आज हम आपको दोनों कंट्रीज की कंपैरिजन करके दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। यूएस या यूके में स्टडी करने का डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों डेस्टिनेशंस के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एक के लिए सही कंट्री दूसरे के लिए सही नहीं हो सकती। एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स से इंटरैक्शंस के आधार पर ये ट्रेंड देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स पहले से यूएस में हैं, वे वहीं रहना पसंद करते हैं, जबकि यूके में मौजूद कई स्टूडेंट्स यूएस मूव करना चाहते हैं। क्लाइमेट, जॉब अपॉर्चुनिटीज और ओवरऑल लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स इस शिफ्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यूके का वेदर डिप्रेसिंग लगता है, वहीं कुछ को यूएस में जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। इस डिसीजन में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और परमानेंट सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मैटर करती हैं। डिग्री ड्यूरेशंस की बात करें तो यूएस में ज्यादा टाइम लगता है। यूएस में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने में 4 इयर्स लगते हैं, जबकि यूके में केवल 3 इयर्स लगते हैं। इसी तरह मास्टर्स डिग्री यूएस में 2 इयर्स की होती है, जबकि यूके में 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यूएस में 4-6 इयर्स लगते हैं, जबकि यूके में इसे 3-4 इयर्स में पूरा किया जा सकता है। यूके में शॉर्टर स्टडी पीरियड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम टाइम और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन यूएस सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जहां स्टूडेंट्स को इलेक्टिव कोर्सेज और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स के जरिए अलग अलग सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जो अभी करियर इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ट्यूशन फीस भी डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यूएस में स्टडी करने का एवरेज कॉस्ट 30 से 60 लाख पर ईयर है और कुछ केसेस में 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स हासिल कर लोअर कॉस्ट पर स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी ओर यूके की ट्यूशन फीस रिलेटिवली अफोर्डेबल होती है, जो 15 से 25 लाख पर ईयर के बीच होती है। लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो दोनों कंट्रीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूएस में स्टूडेंट्स पर ईयर 10 से 15 लाख खर्च करते हैं, जबकि यूके में ये 10 से 18 लाख के बीच होता है। हालांकि ये कॉस्ट सिटी और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और लंदन जैसे सिटीज काफी एक्सपेंसिव हैं, जबकि छोटे सिटीज में खर्च कम हो सकता है। स्कॉलरशिप्स की अवेलेबिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यूएस में ज्यादा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, जिससे हाई अचीविंग स्टूडेंट्स के लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। यूके में भी कुछ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी संख्या रिलेटिवली कम है। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एड पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए यूएस में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स और असिस्टेंटशिप्स के जरिए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। कई स्टूडेंट्स रिसर्च या टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करके ट्यूशन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं।
पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स दोनों कंट्रीज में अलग अलग पॉलिसीज पर बेस्ड होते हैं। यूएस में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स के लिए 3 इयर्स का ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्क परमिट अवेलेबल है, जबकि नॉन स्टेम ग्रेजुएट्स के लिए ये केवल 1 ईयर का होता है। यूके में ग्रेजुएट्स को 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और पीएचडी ग्रेजुएट्स के लिए ये पीरियड 3 इयर्स का होता है। दोनों कंट्रीज में लॉन्ग टर्म स्टे एक्सटेंड करने के लिए अलग अलग वीजा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हालांकि यूएस का H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम बहुत कम्पिटिटिव है, जिससे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना अनसर्टेन हो सकता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में यूके का वीजा सिस्टम रिलेटिवली सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिससे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद वर्क वीजा मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों कंट्रीज में सिमिलर हैं। यूएस और यूके दोनों में स्टूडेंट्स टर्म टाइम के दौरान 20 आवर्स पर वीक और वेकेशन में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, लेकिन यूएस जॉब मार्केट को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट्स में गिना जाता है, जहां ग्रेजुएट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। यूके का जॉब मार्केट रिलेटिवली छोटा है, जिससे यहाँ ग्रेजुएट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस सेक्टर्स में। यूएस की बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो दोनों कंट्रीज में वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं। यूएस में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, MIT, हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। यूके में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज एजुकेशन क्वालिटी के लिए फेमस हैं। टीचिंग स्टाइल्स भी दोनों कंट्रीज में डिफरेंट हैं। यूएस एजुकेशन सिस्टम कोर्स वर्क, असाइनमेंट्स, रिसर्च और क्लास पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होता है। दूसरी ओर यूके सिस्टम ज्यादा ट्रेडिशनल और लेक्चर बेस्ड होता है, जहां फाइनल एग्जाम्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअस असेसमेंट और इंटरैक्टिव लर्निंग प्रेफर करते हैं, उन्हें यूएस सिस्टम बेटर लगेगा, जबकि जो स्ट्रक्चर्ड एग्जाम बेस्ड सिस्टम को पसंद करते हैं, उनके लिए यूके ज्यादा सूटेबल हो सकता है। वेदर भी एक मेजर डिफरेंस है। यूएस में वेदर कंडीशंस रीजन के हिसाब से वेरी करती हैं, जहां कुछ एरियाज बहुत हॉट और सनी होते हैं, तो कुछ एक्सट्रीम कोल्ड और स्नोई हो सकते हैं। यूके में पूरे साल ठंडा, क्लाउडी और रेनी मौसम रहता है, जिसे कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेसिंग मानते हैं। जिन स्टूडेंट्स को डाइवर्स वेदर पसंद है, उनके लिए यूएस बेटर ऑप्शन हो सकता है, जबकि जो एक कंसिस्टेंट लेकिन ग्लूमी क्लाइमेट पसंद करते हैं, उनके लिए यूके सही रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट भी अलग अलग है। यूएस में स्टूडेंट्स को पर ईयर $1,500 से $3,000 तक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यूके में स्टूडेंट्स को NHS हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ता है, जो £776 पर ईयर है। यूके का NHS सिस्टम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जबकि यूएस में हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा एक्सपेंसिव है और एडिशनल प्राइवेट इंश्योरेंस कवर की जरूरत होती है।
कल्चरल एक्सपीरियंस भी दोनों कंट्रीज में काफी डिफरेंट है। यूएस में लार्ज इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटीज, सोशल इवेंट्स और एक वाइब्रेंट कैंपस लाइफ देखने को मिलती है, जो हॉलीवुड स्टाइल यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस देती है। यूके का कल्चर ज्यादा हिस्टोरिक और यूरोपियन इन्फ्लुएंस वाला है, जहां कॉम्पैक्ट सिटीज, ट्रेडिशनल पब्स और रस्टिक एटमॉस्फेयर ज्यादा कॉमन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूएस में सैलरीज जनरली हायर होती हैं, खासकर स्टेम फील्ड्स में फ्रेश ग्रेजुएट्स की स्टार्टिंग सैलरी $80,000 से लेकर $200,000 प्लस तक हो सकती है, जबकि यूके में फ्रेश ग्रेजुएट्स को £35,000 से £50,000 पर ईयर पाउंड मिलते हैं। इसके अलावा यूके में टैक्स रेट्स ज्यादा होते हैं, जिससे टेक होम सैलरी पर इम्पैक्ट पड़ता है। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पीआर टाइमलाइंस और एप्लीकेशन प्रोसेस भी दोनों कंट्रीज में डिफरेंट है। यूएस में F1 वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड 2-3 इयर्स में मिल सकता है, लेकिन F2 और F3 कैटेगरीज में 20 से 30 इयर्स तक का टाइम लग सकता है। यूके में पीआर प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल है, जहां ज्यादातर लोग 5-6 इयर्स में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इससे उन स्टूडेंट्स के लिए यूके एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है, जो शॉर्ट टर्म में सेटल होना चाहते हैं। ओवरऑल डेटा से पता चलता है कि यूएस कई एस्पेक्ट्स में यूके से बेटर है, और इसी कारण ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज प्रेफर कर रहे हैं। 2024 तक यूके की तुलना में लगभग डबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में एनरोल हुए। हालांकि यूके में पीआर जल्दी मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कई स्टूडेंट्स यूएस मूव करना प्रेफर करते हैं। अल्टीमेटली यूएस या यूके में स्टडी का डिसीजन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज और करियर गोल्स पर डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट्स फर्दर गाइडेंस चाहते हैं, वे सीनियर्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट करके बेटर डिसीजन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए सही कंट्री चुनना लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है, और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस कर सकते हैं।